नया क्रिएटिव प्रोसेस नंबर 8, द बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सकारात्मक पहलुओं की किताब। ये कब करना है? जब भी कभी आप पॉजिटिव हैं और किसी थॉट को लेकर उस फीलिंग को ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जैसी हमारी फीलिंग रहेगी वैसा ही क्रिएशन होगा। तो अगर कोई आपके दिमाग में कुछ किसी चीज को लेके कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, उस चीज को सोच के अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छी फीलिंग आती है और उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस कर सकते हैं। और तब भी कर सकते हैं जब किसी चीज को लेकर मन में नेगेटिव फीलिंग आ रही हो, उसके लिए बार बार कोशिश करने के बाद भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। कई बार होता है हमारे साथ कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ ये ठीक हो जाता तो और अच्छा रहता, है ना। तो ये जो चीज है कि कोशिश तो कर ली हमने, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसा है कि उसको लेके पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ पा रही है। कई बार सब तो ठीक होता है बट कुछ चीज जो है वो उसके लिए हम पॉजिटिव हो ही नहीं पाते बहुत कोशिश करने के बाद। और शायद इसलिए भी नहीं हो पाते बिकॉज हमें बार बार, और ऐसा पता है किसके साथ होता है, कोई पर्सन के साथ ही होता है, तो बार बार उधर से कुछ नेगेटिव हमें दिखाई दे जाता है, इसलिए हम कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर से उसी नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इसके लिए जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल हमने बनाया होगा, है ना, ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए नोटबुक बनाई होगी, उसी तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए भी एक नोटबुक बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कितनी नोटबुक बनानी है। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको पता है ना कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक, उनके पास कम से कम मिनिमम 5 नोटबुक तो रहती ही रहती हैं, मिनिमम। बाकी और तो पता नहीं, होमवर्क, क्लास वर्क और ये सब, चलो अच्छा। तो फिर भी इसमें ना सोचेंगे कि कितनी नोटबुक बनानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएटिव प्रोसेस है। तो एक नोटबुक ऐसी ले सकते हैं जिसको देख के आपको अच्छा लगे, आपको उसको हाथ में लेके ही अच्छा लगे, और उसके ऊपर, उस नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं माई बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो इसको जब भी शुरू करेंगे तो फर्स्ट डे, पहले दिन, आपको थोड़ा टाइम अलग से देना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट्स का टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। बाद में धीरे धीरे आप उसको कैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम जब भी मन हो तब दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे के लिए 20 मिनट्स टाइम है उसको मोमेंटम में आने के लिए। बुक के ऊपर तो आपने लिखा है माई बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उसके बाद फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है, आपको जो भी पर्सन या कोई चीज या कोई सब्जेक्ट जो भी बहुत अच्छा लगता हो, उसकी एक हेडिंग डालेंगे। मान लो कई बार होता है ना कि हाँ मेरा बच्चा है, उसी के ऊपर मुझे लिखना है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो चीज आपको बहुत अच्छी, कुछ नेगेटिव ना आता हो, या कोई चीज भी हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, कोई सिटी भी हो सकती है, एनीथिंग, ऊपर हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बारे में क्या लिखना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी से आपको अपने अंदर आंसर ढूंढने पड़ेंगे कि व्हाट डू आई लाइक अबाउट यू, मुझे उस चीज के बारे में या उस पर्सन के बारे में क्या अच्छा लगता है। वाई डू आई लव यू सो मच। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। यू और योर मतलब वही ऊपर जो आपने टॉपिक लिख रखा है, मतलब वो पर्सन या सिचुएशन या कोई भी चीज। तो मुझे उस चीज में क्या अच्छा लगता है, मुझे वो चीज क्यों पसंद है, और उस चीज के सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचना है। और ये फर्स्ट पेज पे, और फॉर 20 मिनट्स उसको लिखना है। पहले अपने अंदर दिमाग में ये क्वेश्चंस लेकर आएंगे और जब सोच लेंगे तभी लिखना शुरू करेंगे। और लिखने में ऐसा नहीं करना है कि कुछ झूठ मूठ लिख दिया, है ना, कि कुछ नहीं भी है तब भी लिखना है इसलिए लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और तब तक लिखते रहेंगे जब तक आपके अंदर से वो एनर्जी, वो थॉट्स, वो सारी चीजें फ्लो होती रहे। और अगर 20 मिनट से पहले हो जाता है, मैम मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए, सुन वो कुछ वॉल्यूम कट रहा था। ये क्वेश्चन है, ये देखो ये लिखा हुआ है व्हाट डू आई लाइक अबाउट यू, व्हाई डू आई लव यू सो मच, एंड व्हाट आर योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ये 3 क्वेश्चन पे ही ये पूरा बेस्ड है। अगर 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये लिख लिया है तो नेक्स्ट पेज पे दूसरी हेडिंग डालेंगे और उसके ऊपर ये तीनों क्वेश्चंस को लिखेंगे। मतलब आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स देना ही देना है फर्स्ट डे। और ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंदर वो गुड फीलिंग्स जनरेट होंगी, बढ़ती चली जाएंगी, और आप अपने अंदर वो पावरफुल वाइब्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन एंड वेलबींग को एक्टिवेट करते हैं।
तो अब जितना ज्यादा किसी भी चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जब ढूंढा जाता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स समझ रहे होंगे, देखो हर चीज के दो वो होते हैं, एस्पेक्ट कह लो या कुछ भी कह लो, अच्छा बुरा, जैसे डुअलिटी वाली बात मैंने बताई थी। तो हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, खराब भी होते हैं, कोई पर्सन ही देख लो अच्छा, उसमें दोनों ही क्वालिटीज होती हैं, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, है ना। हमें इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढने हैं, अच्छी क्वालिटीज अच्छे पहलू उस चीज के ढूंढने ही ढूंढने हैं। और हम सबको पता है कि जब ढूंढना शुरू करते हैं तो वो चीज मिलती ही मिलती है, और जितना ज्यादा ढूंढेंगे उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। ठीक है, तो जब हम सकारात्मक पहलुओं को खोजेंगे, और उससे क्या होगा, जितना ज्यादा खोजेंगे उतना ज्यादा आपको मिलता जाएगा। और ये जो आपने ये जो वेलबींग की और एप्रिसिएशन की वाइब्रेशन एक्टिवेट करते हैं, इससे यही आपकी वास्तविक आपका ट्रू सेल्फ है। वेलबींग इज योर ट्रू सेल्फ। तो जब हम उस चीज से जुड़ जाते हैं, उसी वाइब्रेशन में आ जाते हैं, किसकी वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन एंड वाइब्रेशन ऑफ वेलबींग, तो आप ऐसे समझो कि यू विल फील बहुत अच्छा आपको लगने लगेगा, यू विल फील वंडरफुल। और जैसे 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 वो चीज क्रिएट करते जाएंगे, वो चीज और अच्छी और बढ़ती चली जाएगी। और हर बार आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी वो डोमिनेंट वाइब्रेशन बन जाएगी। जो डोमिनेंट थॉट्स की बात थी ना, अब ये डोमिनेंट वाइब्रेशन बन जाएगी। कौन सी? वाइब्रेशन ऑफ वेलबींग, वाइब्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन। तो डोमिनेंट वाइब्रेशन बन जाएगी, और उससे क्या होगा, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर एक्सपीरियंस विल नाउ बिगिन टू रिफ्लेक्ट दिस हायर वाइब्रेशन। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर एक्सपीरियंस मतलब जितने भी आपके लाइफ एरियाज है, उसमें आप यही वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे। जो वाइब्रेशन अपने अंदर क्रिएट करेंगे, वही चीज आप बाहर आउटर वर्ल्ड में देखेंगे, है ना। जो इनर वर्ल्ड में होता है वही आउटर वर्ल्ड दिखाई देता है आपको बाहर। तो हम अंदर चेंज करेंगे अपनी वाइब्रेशंस को, और उसका इम्पैक्ट हमें बाहर पूरे उसमें सारे एरियाज ऑफ लाइफ में दिखाई देगा। और ऐसा क्यों होगा वैसे, जितना हमने यहाँ तक अभी पढ़ा है, कि उससे ऐसा इसीलिए होगा कि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, अपनी वाइब्रेशन हाई करते हैं या वाइब्रेशन लो भी कर लेते हैं मान लो, तो वही हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मीन्स उसी तरह के और थॉट्स फीलिंग्स वो और अट्रैक्ट होने लगती है। तो ये करने से क्या होगा, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आपका धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। एंड नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ, अभी जितना अच्छा हो कोई बात नहीं। आप हो सकता है कहें कि नहीं मेरा अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, जितना अच्छा हो कोई बात नहीं, उससे नेक्स्ट लेवल आप जा सकते हैं, उससे और अच्छा हो सकता है। तो जैसे जैसे आप ये लिखते जाएंगे, आप ये समझे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह से और अ, वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशंस को, वैसी ही चीजों को और आपके सामने लेकर आएगा। आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में आपको दिखाई देंगी वो सारी चीजें। बस सोचना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। किसको किसको एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन चाहिए, यही तरीका है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द क्रिएटिव प्रोसेस फॉर एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। कई बार अब्राहम ने कहा है कि मैनिफेस्टेशन शुड बी एफर्टलेस। ऐसा इतना रोने पीटने वाला नहीं, बस हंसते खेलते जो मैनिफेस्टेशन हो, एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन हो। इसके लिए ये आपके सामने ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है वही है। जब भी आप कहीं भी फोकस करते हैं, आप ऐसे समझेंगे जिस पे भी अगर फोकस किया आपने, जो आपको चाहिए, मान लो जो चाहिए उस पे जब हम फोकस करते हैं तो यू विल फील गुड। और जो नहीं चाहिए होता है उस पे जब फोकस करते हैं, तो आप खुद ही सोचो वो अच्छा नहीं लगता, फीलिंग्स अच्छी नहीं आती है ना। तो बुरा आप महसूस करते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं कि आप एक बार में एक से ज्यादा चीज पर फोकस नहीं कर सकते। भले आपको लगता है वो कि नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ, तो वो मोमेंट्स का भी डिफरेंस होता है, लेकिन एक बार में एक से ज्यादा चीज पर फोकस नहीं कर सकते। इसी तरह से एक बार में एक से ज्यादा आप फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते, फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब आप ऐसे देखो कि आप फील गुड और फील बैड एक ही समय में नहीं कर सकते। मतलब आप बहुत खुश भी हो और बहुत दुखी भी हो, ऐसा नहीं कर सकते। मोमेंट्स का डिफरेंस होता ही होता है। तो जब भी आप फील गुड मोड में होते हो, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉजिटिव मोड में होते हो। और फील बैड में होते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नेगेटिव मोड में होते हो, बैड मोड में होते हो। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉजिटिव मोड में हो, तो उस टाइम आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट
काम यही होना चाहिए कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना मतलब ये जो बुक हमने बनाई है, नोटबुक बनाई है, उसमें फर्स्ट 2-3 पेजेस तो इसलिए है जो आपने लिखा है, जो आपको ऑटोमेटिकली आप उस मोड में चले जाएं कि हाँ मुझे ये चीज है बहुत अच्छी पसंद आती है और मैंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे से आपको उन चीजों के ऊपर लिखना है जो चीजें आपको थोड़ी भी आपको निगेटिव लेकर चली आती है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो उन चीजों के बारे में आपको लिखना है और कंटिन्यूअसली कई दिन आप लिखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे, जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं उधर आपको चेंज दिखाई देगा ही देगा, बिकॉज आपने अपने वाइब्रेशंस पे काम किया है। अच्छा, हो सकता है कि किसी के दिमाग में आ रहा हो कि नहीं भाई ऐसी सिचुएशन इतनी खराब, मुझे उसमें कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं, कुछ अच्छा समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन ये बात पहले भी हम सब कर चुके हैं कि जहां आप चाहते हैं, जिस चीज को ढूंढना चाहते हैं, वो चीज आपको मिलके ही रहती है। चाहे रावण भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी अगर अच्छाई आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको मिलके ही रहेगी। बहुत अच्छाइयां मिलके रहेंगी। हो सकता है कि अगर अच्छाइयों के ऊपर फोकस जब आप करेंगे ना तो बुराई बहुत कम दिखाई देगी, लेकिन जब बुराई की तरफ फोकस पूरा कर लेंगे तो वो सारी अच्छाई खत्म हो जाएगी। तो जब उसके साथ ऐसा है तो यहाँ हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके कंपैरिजन में वो चीज हो। तो हम किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, किसी भी पर्सन में, किसी भी चीज में, किसी सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ ही सकते हैं। इसमें कोई डाउट, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉजिटिव मोड में रहते हैं। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉजिटिव मोड में रहते हैं तो आप वाइब्रेशनली अपलिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनली अपलिफ्ट हो जाते हैं। और जब आप वाइब्रेशनली अपलिफ्ट हो जाते हैं, जैसा मैंने वो फिगर बार बार आपको बना के दिखाया था कि आप यहाँ हैं और आपके गोल्स यहाँ हैं, आपको करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने वाइब्रेशंस हाई करने होते हैं और जो कुछ आपको चाहिए वो सब मैच होने लगता है। यही तरीका बहुत अच्छा है आपको अपने वाइब्रेशंस हाई करने का। समझ गए ना कि हर चीज के दो साइड्स होते हैं, दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कहते हैं, कह सकते हैं गुड और बैड। और इसको ऐसे समझ सकते हैं वांटेड और अनवांटेड। गुड वांटेड होता है, चाहिए होता है, और बैड अनवांटेड होता है। तो दो साइड्स होते ही होते हैं। साइड्स मतलब दो एस्पेक्ट्स होते ही होते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, पॉजिटिव साइड को, पॉजिटिव एस्पेक्ट को खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के उसको लिखना है। ये तो अब्राहम क्या कहते हैं, कई लोग जब पहली पहली बार ये शुरू करते हैं इस तरह का काम तो वो ये कहते हैं कि क्या है, मतलब उनको डर रहता है कि इतने दिनों से वो जो मेरी नेगेटिव थॉट गई है, इतने दिनों छोड़ो, अब भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो जो नेगेटिव थॉट निकल जाती है उनका क्या, वो कैसा एक्सपीरियंस बन के चला आएगा मेरे लाइफ में। तो वो बताना चाहते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हैं उसके लिए कुछ टाइम तक थॉट के ऊपर फोकस बनाए रखना जरूरी होता है। किसी एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर फोकस बनाए रखना जरूरी होता है, तभी वो चीज आपको अपनी फिजिकल लाइफ में दिखाई देती है। इसलिए अवेयर हमेशा रहना है। इसलिए गिव मोर अटेंशन इस पे, व्हाट मेक्स यू फील गुड, व्हाट मेक्स यू फील गुड, उस पे आपको ज्यादा फोकस बनाए रखना है। एक एक थॉट को कंट्रोल नहीं करना है, जस्ट मेक अ डिसीजन। एक डिसीजन लेना है आपको कि क्या, यू विल लुक फॉर व्हाट यू वांट टू सी, जो आप देखना चाहते हैं वही देखेंगे। और ये डिसीजन लेना मुश्किल नहीं है, बट क्या करना मुश्किल है कि जो जो हो रहा है सामने उसमें बह जाना ही वो है खतरनाक। जो भी होता है, अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उसी में आदमी बहने लगता है। जो आपकी जो भी रियल लाइफ है, रियल लाइफ मीन्स जो कुछ हो रहा है सामने, उस पे फोकस करना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी उन चीज के ऊपर फोकस करना है जो हो रही है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे। लाइफ में जो भी हो रहा है उसके दोनों एस्पेक्ट्स होंगे, तो फोकस किस पे करना है, जो हो रहा है पूरा उस पे नहीं करना, जो हो रहा है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ही फोकस करना है। ये चीज समझ में आ रही है कि लाइफ में सब कुछ हो रहा है और हर चीज के दो एस्पेक्ट्स हैं, और हमें फोकस क्या करना है, कहाँ करना है, जो कुछ हो रहा है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे। चलो अच्छा, तो हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि भाई रियलिटी तो फेस करनी पड़ेगी ना, जो
हो रहा है इतना खराब, उसकी रियलिटी है तो उसपे तो देखना ही पड़ेगा। आ रहा है किसी के दिमाग में? लेकिन रियलिटी को तो हर समय हम फेस कर ही रहे हैं। हमें क्या सीख रहे हैं? सेलेक्टिव बनना। रियलिटी हर समय हम फेस कर रहे हैं, बट वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि हमें देखना क्या है। बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन उसमें जरा भी कुछ गड़बड़ है, आप क्या देख रहे हो? बहुत कुछ अच्छा है वो देख रहे हो, या वो जो जरा सा गड़बड़ है उसके ऊपर फोकस है? अच्छा, ऐसा करना भी क्यों है? क्यों हमें सेलेक्टिव बनना है? क्यों सेलेक्टिव बनना है? क्यों ऐसा करें हम? बिकॉज अब हमें पता चल चुका है कि जो रियलिटी है, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो हम फेस कर रहे हैं, जिस रियलिटी के बारे में हम बार बार बात करेंगे, सोचेंगे, याद करेंगे, और जिसको दिमाग में अपने चलाएंगे, वैसे वाइब्रेशंस पे हम रहेंगे। रियलिटी हो रही है सब कुछ, दोनों, वांटेड भी अनवांटेड भी, गुड भी बैड भी। लेकिन जिस चीज को भी हम अपने दिमाग में चलाएंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार सोचेंगे, उसी चीज की वाइब्रेशन पे हम खुद आ जाएंगे। और जिस पे वाइब्रेशन पे आएंगे, वैसी ही क्रिएशन होती चली जाएगी। और तभी शायद अभी तक सेलेक्टिव नहीं थे इतने सालों से। तो होता क्या था कि लाइफ चेंज ही नहीं हो रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो कुछ अच्छा हुआ तो उधर से कुछ बुरा हो गया, उधर कुछ अच्छा हुआ तो उधर कुछ बुरा हो गया। ऐसा होता चला जा रहा था, है। बिकॉज हम सेलेक्टिव नहीं थे। जो कुछ दिख रहा था बस सब पे ही हम अपना पूरा वो कर रहे थे, फोकस जिसे कह लो। बट नाउ यू नो कि आप ही खुद क्रिएटर हो। देखो उसमें लिखा हुआ है कि अब्राहम क्या कहते हैं कि उन्हें बताना, उन्हें ये कहना बहुत अच्छा लग रहा है कि यू आर द क्रिएटर्स, यू कैन क्रिएट एनीथिंग दैट यू वांट। और इसका कहने का अच्छा तरीका क्या है? इसका कहने का और अच्छा तरीका ये है कि यू कैन एंड यू विल क्रिएट एनीथिंग दैट यू आर गिविंग योर अटेंशन टू। आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करेंगे भी। किस पे? जिस पे आपका फोकस रहेगा। जिस चीज पे भी आपका फोकस रहेगा, वही चीज आप क्रिएट करेंगे। अपने आप से खुद से बोले, नाउ आई नो आई एम द क्रिएटर। I can create my own reality, and I can choose the reality that I am creating. I can choose the reality that I am creating. देखो कई सारी चीजें हो रही हैं। I am creating, I am the creator, and I am creating my own life. But उसी के साथ साथ I can choose the reality that I am creating, that I will create। हर समय आपका क्रिएशन प्रोसेस चलता चला जा रहा है। मैम जैसे आपने बोला क्रिएटर है हम, तो मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमें अगर सपोज ऐसी सिचुएशन है, अच्छी भी आती है बुरी भी आती है, तो हमने वो क्रिएट की होती है इसलिए वो हमें नजर आती है। तो मतलब अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग से ये है कि मतलब अगर जो हमें अगर गलत चीजें भी अगर हमने जो क्रिएट की है हमें नजर आ रही है, तो नाउ वी हैव दैट थिंग दैट कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। सारा पावर किधर है? पावर किधर है? सब है ना। एनी गिवन मोमेंट यू कैन, मतलब जो कुछ भी अभी तक चल रहा था, वो सब कुछ आप बदल सकते हैं। सब कुछ बदल सकते हैं। अच्छा, वो ड्रीम्स वाला एक किसी ने पूछा था कि, वो मैं तभी वहीं छुप गई। ड्रीम्स मतलब ऐसे समझो कि आज आपका खाने का मन है, क्या बिरयानी मान लो, ठीक है। मन है बिरयानी, वो आपका हो गया डिजायर, गोल, विश। और ड्रीम्स पता है क्या है? आपने अपने सामान निकाल लिया, उधर राइस निकाल लिया, उधर कुछ वेजिटेबल्स निकाल ली, और ये सब निकाल के भी रख लिया। ये जो दिख रहा है आपको ना, ये निकाला हुआ, वो आपके ड्रीम्स है। थोड़ी देर में इसको आप पका के वो बिरयानी बनने वाली है। लेकिन अभी आपके दिमाग में आया, आपने ये देख लिया कि ये राइस निकला है और ये सारी चीजें मैंने निकाल के रखी। आपके दिमाग में आया बिरयानी नहीं खानी मुझे, ठीक है। इसको देखने का मतलब है आपने अपने ड्रीम्स में देखा है ना। जो चीज आपको दिख रही है, जो फीलिंग्स आपने समझी है, आपको समझ में आ गया कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो आपको करना क्या होगा? ये सामान वापस रख दीजिए, जो चाहिए उसका सामान निकाल लीजिए, ठीक। तो ड्रीम्स को समझना बस इतना इजी है। कई बार मतलब हो जाता है मुश्किल कि मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, ड्रीम्स का मतलब क्या है। तो बस ऐसे ही है कि जो भी आपका खाने का मन था, ऐसे समझेंगे। चलो मैं फिर किचन में घुस गई। वैसे जो लोग किचन नहीं जाते उनका पता नहीं, लेकिन अपने हिसाब से समझ लेंगे।
है ना, कि जो खाने का, अच्छा चलो चाय पीनी है, मन किया चाय, गोल हो गया चाय, तो आपने क्या किया, अभी सब सामान निकाल के रखा, पानी और ये वो सब जो भी है, तो ये जो आपको दिख रहा है अभी अभी कुक नहीं हुआ है, ठीक है, इन प्रोसेस है, ये जो अभी आपको दिख रहा है दैट इज योर ड्रीम। अगर अभी आपका मन है चेंज करने का, उसे हटाओ, जो दूसरा है उसको फिट करो वहां पे, ठीक। तो ये हो गया ड्रीम का मामला। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में यही है कि टर्न योर अटेंशन टू वांटेड थिंग्स, टर्न योर अटेंशन टू, ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मतलब आप वही क्रिएट करेंगे वट एवर यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए। दो ही एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ना, वांटेड अनवांटेड, गुड बैड, ठीक है। तो टर्न योर अटेंशन टू वांटेड, वांटेड मतलब यही हो गया कि गुड, अच्छे पे आपको अपना फोकस रखना है। सब कुछ होने के बावजूद पूरी रियलिटी आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ, अच्छी बुरी दोनों चीजें, लेकिन सेलेक्टिव बन जाइए। क्या देखना है आपको, किसके बारे में सोचना है, किसको बार बार याद करना है, सिर्फ और सिर्फ गुड, पॉजिटिव, ठीक। तो जिस चीज को बार बार दिमाग में लेकर आएंगे, उसको चलाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसको बार बार याद करेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन वहीं पहुंच जाएगी। और वहीं पहुंचने का मतलब क्या है, जो आपके गोल्स है उसको मैच कर जाएगी। और गोल, अच्छा, गोल वही नहीं है जिसके बारे में आप सिर्फ लिख रहे हो कुछ पर्टिकुलर उसको लेके, है ना, जो सेकंड थर्ड डे से लिखना है कि ये प्रॉब्लम है, मान लो कोई पर्सन है उससे प्रॉब्लम है, तो उस पर्सन का नाम लिखा और उसकी क्वालिटीज वगैरह वगैरह लिखने लगे। तो अपनी वाइब्रेशन हाई करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन ठीक हो जाएगा। आपकी वाइब्रेशन हाई करने का मतलब क्या है, जो कुछ भी आपके और गोल्स उस वाइब्रेशन से मैच करते होंगे वो सब आने लगेंगे। वो पर्सन ठीक होगा ही होगा वैसे, उसमें तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, बट और भी जो आपके बाकी गोल्स हैं उनकी वाइब्रेशन भी मैच करने लगेंगे। तो क्रिएशन इज ऑल अबाउट फोकस, इमोशन इज ऑल अबाउट योर फोकस। जैसा हमारा फोकस रहता है वैसे हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं, वैसे हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती है। और जैसी फीलिंग्स क्रिएट होंगी वैसा क्या होगा, फीलिंग्स इज अ सीक्रेट, ठीक है। तो ये चैप्टर समझ में आ गया, क्रिएटिव प्रोसेस, दिस इज द अट्रैक्शन गेम, फन गेम, ठीक है। जो चीज अच्छी लगे उधर फोकस करो, जो चीज अच्छी नहीं लगे, क्योंकि अच्छी बुरी दोनों चीजें होंगी, ये मान के चलना पड़ेगा। कोई भी है कुछ भी चीज तो उसकी दोनों ही चीजें आपको सामने दिखाई देंगी, आपको किधर फोकस करना है, बी सेलेक्टिव, ठीक। और ये प्रोसेस करते करते, मैम, जी, मैम एक क्वेश्चन था। मैम, जैसे आपने कहा कि फोकस करना चाहिए किसी भी, जो भी चीज अच्छा लग रहा है, बट जैसे उससे कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ पता चले कि फॉर एग्जांपल कि रिगार्डिंग जो हमें पता नहीं है आगे कैसा होगा क्या होगा, लेकिन जैसे कुंडली है, थ्रू कुंडली, टू थ्रू टैरो, या जो ये वाली चीजें भी होती है कि ये अच्छा है नहीं है, आप इसमें नहीं करो आप इसमें करो, तो वेदर ये चीजें सुन के उस फोकस को हटाना चाहिए या उसको ओवरकम करके काम करते रहना चाहिए? देखो, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि मैंने इस बारे में भी बात करी थी, एस्ट्रोलॉजी और ये सब के बारे में, है ना, कुछ कुछ तो बात की थी इस बारे में। मैंने हमेशा से बताया है कि सब कुछ प्लान्ड है ना, एवरीथिंग इज प्लान, पहले से ही प्री डिसाइडेड। और वो जो प्लान है वो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, मोर और लेस ऐसा समझ सकते हैं। और जो टैरो रीडिंग है वो आपकी एनर्जी रीडिंग होती है, कि आपका जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है उससे जो आपकी एनर्जी है उससे आपकी रीडिंग होती है थ्रू टैरो कार्ड्स, ठीक है। और बाकी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप प्रिडिक्शन होते हैं इस तरह के, बट ये सब तभी तक काम करते हैं जब तक आप सोई हुई अवस्था में थे। एस्ट्रोलॉजी, ये वो सारी चीजें, ये सब तभी तक काम करेंगे जब तक आप वही प्लान जी रहे थे, है ना, तभी तक। सो इट सीन्स मैम कि अगर कुछ है कि नहीं आप ऐसे करोगे तो थोड़ा आपके ऊपर ये कठिनाई है या इस तरह है, तो मैम वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे ना कि कोई कहता है कि आप ये शुरू करोगे इस काम में जाओगे तो आपको शायद उतना फायदा नहीं नुकसान होगा, तो आप इस तरह इसमें जाए, तो पर मन में है वो काम करने के लिए, तो वो इंटेंशन डाल के उस काम में आगे बढ़ना चाहिए मैम या नहीं करना चाहिए? वो एक
क्या ऐसे डाउट आ जाता ना, बीइंग बीइंग वो अगर ये डाउट। डाउट हाँ। अगर दिमाग में है, डाउट अगर हम्म। दिमाग में है, तो फिर तो नहीं काम करेंगे। मतलब तो फिर तो वही होगा जो आपके दिमाग में घुस गया है। और ये नेगेटिव चीज तो बहुत जल्दी घुस जाती है। हाँ वो ये हाँ मैम, है, बहुत और जल्दी जरा भी कुछ गड़बड़ इम्पैक्ट हुआ, आता है। जरा भी कुछ गड़बड़ हम्म। होने लगा, तो बार बार उससे वही रिलेट हो चीजें, जाता है। बार बार वही हाँ। चीजें आएंगी कि हाँ उनने ऐसा कहा था या कुछ ऐसा ही है। तो क्या किया आपने? हो सकता है कि जो बुरा हो रहा था, मतलब उसको भी आप चेंज करके उसको भी ओवरकम कर जाते। बट वो लाइन आपके दिमाग में बार बार आ रही है, तो क्या हुआ, आपने वही चीज और क्रिएट करते चले जाएंगे और वही अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है, और प्लान जो है उसी पे आप आ जाएंगे वापस। तो हमेशा क्या करना चाहिए अपने आप, चलो कुंडली है और ये टैरो कार्ड से सब ठीक है, पढ़ो समझो, समझना जरूरी है, समझना जरूरी है बहुत बार। अच्छा जैसे वो कल कल की परसों वो श्रावणी जी कह रही थी ना कि वो जो लोग चले जाते हैं उनके लिए इतना कुछ करते हैं, हर साल करते हैं, और इस तरह की ऑफरिंग्स वगैरह की जो बात थी, ये बात इसी में आ गई। तो मैं बता रही हूँ कि करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे यहाँ इस तरह के एक पूरा प्रोफेशनल ग्रुप बन गया है, उससे बच के रहना चाहिए इन चीजों को लेके भी। और इसी तरीके से ये सारा प्रोफेशनल ग्रुप बना हुआ है, आपको एस्ट्रोलॉजी कह लो, ये कह लो, वो कह लो, हर चीज का, यहाँ तक कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी। ये जो अभी आप ये सीख रहे हो ना ये टेक्निक, इस कोर्स की प्राइस है 15,000 रुपीज, और उसमें ये सारी टेक्निक सिखाते भी नहीं, उसके बाद एडवांस लेवल और उस पर लेकर जाएंगे फिर, और वो ऐसा कुछ है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर इसमें घुसे आप, तो उन्हीं के चक्कर में पड़ जाएंगे। जैसे एक बार हॉस्पिटल घुसे तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो डॉक्टर ही आपको बताएगा कि भाई ऐसा है, अगर नहीं मानोगे तो तुम अपना देख लो। फिर आप क्या करोगे? नहीं नहीं भाई, आप जो कहो वही करेंगे। इसी तरह से पंडित जी हो गए, डॉक्टर जी हो गए, और ये लॉयर जी हो गए, ये कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनके चक्कर में अगर आप फंसे तो बस गए। देखो मतलब मैं किसी को वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन बच के जितना रह सको रह लो। अदरवाइज तो है ही है ये सारे लोग आपकी हेल्प करने के लिए, है ना? लेकिन इनसे जितना बच के रह लो उतना अच्छा है। बिकॉज आपको बता देंगे कि भाई आपका ये ग्रह ये सही नहीं है, ऐसा करो। आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगी, ये पूजा पाठ ये ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ठीक है भाई, आप क्या कहोगे, शॉर्टकट अपनाओगे ना? हाँ ठीक है ठीक है, पैसे दो और जो भी करना है कर दो। यही होता है ना नॉर्मल। खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, खुद करो बहुत अच्छा है। मैम, तो हम स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ कोई भी अगर काम करेंगे, ये इसको कट करके, डाउट तो डेफिनेटली वो होगा ही होगा, राइट मैम? जैसे अगर मन में अभी फिलहाल वो डाउट आया कि शायद अच्छा नहीं हो ये, इस काम में नहीं जाती, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बोला गया। लेकिन अगर मैं उसको कट करके अपना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन बनाऊं और उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ धीरे 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 बढ़ती रहूं, क्योंकि एकदम से आना मुश्किल है। बट इन केस अगर करूँ तो मैम डेफिनेटली जो मेरा पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा वो पूरा होगा, राइट मैम? एक तरीका यही है कि सबकी बातें सुनो और उसके हिसाब से चलो। दूसरा तरीका ये है कि सबकी बातें सुनो, करो अपने मन की, जो आपका वो है, दिमाग और मन और अंतरात्मा जो कहती है उस पर करो काम। और जब उस पे आदमी काम करता है तो हो सकता है कि कई बार ब्लॉक्स आए, मतलब आपके अड़चने आए, बट अगर अंदर से इच्छा है ना तो आप उसको ओवरकम कर ही जाते हैं। सब सही होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, ये सारी चीजें सही है। आपको आपके हिसाब से बता दिया जाएगा कि भाई आपके लिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा। लेकिन अभी आप वो नहीं हो जो वही आप चल रहे थे। अभी इतनी सारी चीजें जानने के बाद आप जब हर अपने उस पे अवेयरनेस पे इतना काम कर चुके हो, तो अब आप वो नहीं रह गए जो पहले थे। और हाँ मैम। अब ये सोचना भी मत कि इससे पीछे जा सकते हैं, जा नहीं सकते। अब आप ये जर्नी में आप आगे बढ़ चुके हो, अभी पीछे नहीं जा सकते कि आप सोचे कि नहीं चलो मैं वापस अपनी वही पुरानी जिंदगी जीऊं, नहीं जी सकते। जी के देखो, थोड़े दिन में फिर लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, चलो वापस यही अपने अवेयरनेस में रहो। नहीं, वो सही है मैम, इसीलिए आया ना कि खैर एस्ट्रोलॉजी एक साइंस होता है कि जो बिल्कुल। डायरेक्शन बताया आपको जाना है नहीं जाना है, एंड अकॉर्डिंग टू नक्षत्र ग्रह एंड ऑल, आई बिलीव इन दैट। बट हाँ, अगर जैसे कुछ भी है, कुछ भी नेगेटिव को हम पॉजिटिव में
भी अपने इच्छा और अपने कर्मों से बदल सकते हैं, राइट मैम? जो जिस तरह से हम अभी ये काम कर रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू, और हाँ, प्रोसेस के पर्टिकुलर काम के लिए। सॉरी। ग्रहों की चाल बदल जाती है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल जो है, उनका जो सेटिंग होता है ना, वो सारा चेंज हो जाता है। वो आपके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। वाह, इतना अच्छा बात कह दिया अभी आपने मेरे लिए। थैंक यू। मुझे मुझे अंदर से अच्छा फीलिंग आया पावर सुन सारा के। आप में है, उस ग्रह में नहीं है पावर। उस ग्रह में पावर नहीं है जितना पावर आपके अंदर है। इस चीज को समझना पड़ेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। अभी अगर मैं वही बात करूं कि क्या मतलब कृष्ण ने भी यही कहा है कि जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, है ना, आत्मज्ञान क्या मतलब है कि यू आर नॉट दिस बॉडी ओनली। जब आपको इस तरह का ज्ञान होगा तो आप स्वयं ही, पहली चीज, मुझसे हर समय जुड़े रहोगे। अब दूसरी लाइन में नहीं बोलूंगी बिकॉज हो सकता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, लेकिन उस चीज को अभी बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसका क्या आधार क्या होगा कि आप कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण मैम समर्पण। हाँ जी। एक इंस्टेंस था, मतलब क्लास ज्वाइन होने से पहले ही, जैसे कि ना मतलब वो रिंग विंग भी नहीं पहनाते, ये अंगूठी पहन लो, ये तो ये ग्रह शांत हो जाएंगे, ये अंगूठी, मतलब मैं मतलब ये क्लास ज्वाइन करने से पहले अभी भी मतलब मानती हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि कैसे कौन सी चीजों को कंट्रोल करना है, क्या करना है। तो उसके लिए इतनी फाइट की थी मैंने हस्बैंड के साथ, नहीं आपको पहनना ही पहनना है, एंड ही वाज लाइक ये सब चीजें मतलब खुद स्ट्रांग रहो तो सब कुछ सही होता है। जो आप अभी बोल रहे हैं ये वो उस टाइम पे वो बोलते थे, बट उस समय समझ में मतलब वो चीजें नहीं आती थी। ये होता था नहीं बोला है तो पहनना ही पहनना है, आपको करना ही करना है। अब समझ में आता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, अब वो चीज को समझ पा रही हूँ एटलीस्ट अभी ना। मतलब उस समय तो वो भी समझाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उस समय ये, नहीं आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं आपको तो पहनना ही चाहिए, बोला है तो इफेक्ट होगा ये वो। तो बेसिकली हमारे अंदर है वो पावर कि अगर बुरा भी है लिखा तो हम उसको अपने से पॉजिटिविटी से उसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। सब चीज आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। आप अगर कुछ भी मानते हो, चलो कि हाँ इस स्टोन को पहनने से मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर मान लिया है तो ठीक है, फिर हो जाएगा। और नहीं मानते तो हो सकता है कि कोई कहे अरे ये तो ये पहनना नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कलर मेरे ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे पहनना है, मैंने उस बात कुछ नहीं होगा। और पता है अच्छा कब होगा, हो भी सकता है कब होगा, जब आप लोअर वाइब्रेशन में आओगे। जैसे मैंने बताया कि लोअर वाइब्रेशन में आओगे तो कहाँ पे आओगे, वही प्लान जो आपका बना हुआ है उसी पे आ जाओगे, और फिर वो सारी चीजें वैसे ही होने लगेंगी। तो इसलिए अवेयरनेस हर समय बहुत ज्यादा जरूरी है अपना उस प्लान से ऊपर उठने के लिए। नेहा जी कुछ पूछना है कि क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छी बात आपने वैसे कह दी है, सबको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। दीदी ये पूछना है कि ये जो हम लोग ग्रेटिट्यूड में थैंक यू बोलते हैं, तो ये क्या यूनिवर्स को बोल रहे होते हैं? जैसे हमने थैंक यू रोड बोला, तो रोड को थैंक यू बोल रहे हैं, वो जा रहा है यूनिवर्स के पास ना। समझने वाली बात क्या है कि यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है? क्या आपको लग रहा है कि कहीं ऊपर बैठा कोई कुछ है ऐसा? ये भाई यूनिवर्स कह लो, उसे भगवान कह लो, उसे खुदा कह लो, उसे कुछ भी कह लो, और वो हर जगह है, एवरीवेयर। आप उसे नॉन लिविंग में ढूंढ सकते हो, उसे लिविंग में ढूंढ सकते हो, वो हर जगह है। जिधर आप देखोगे उधर ही है। अगर उस फीलिंग के साथ आपने देखना शुरू किया तो वो उधर ही है। फिर आप सांस ले रहे हो, उस सांस को ही मानो कि वो यूनिवर्स मेरे अंदर ट्रैवल कर रहा है। वाओ! और सच में ना, आपको लाइफ दे रहे हैं वो, ऑक्सीजन कह लो वो, या प्राण शक्ति कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब हमने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू रोड की बहुत अच्छी रोड है, इसमें चलना बहुत आसान हो रहा है, तो वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक अपने आप चला जाएगा कि हाँ थैंक यू यूनिवर्स के लिए ना। हाँ, वो डायरेक्ट यूनिवर्स को चला जाएगा। जो कुछ आप करेंगे वो सब डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा यूनिवर्स को ही जाएगा। चाहे आप किसी कूड़े को भी देख के बोल रहे हो ना, वाह कितना अच्छा कूड़ा है, ढंग से रखा हुआ है कूड़ा, कितना अच्छा, वो भी डायरेक्ट यूनिवर्स को ही जाएगा। अच्छा दीदी ये बताइए कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, अगर हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए या अच्छी है, या इस पे काम कर रहे हैं, इस पे अफर्मेशंस ले रहे हैं, मेडिटेशन भी ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो अगर किसी और के बारे में सुन रहे हैं कि वो बहुत बीमार है या बहुत ज्यादा परेशान है या उसका कुछ
ऐसा हो रहा है कि जो ठीक ही नहीं हो, तो वो क्या हो, जो सुनाई दे रहा है वो क्या है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे थॉट से मैच करते हुए तो नहीं आ रही है, फिर हमारे आसपास बीमार क्यों दिख रहे हैं। थॉट से मैच करती हुई आ रही है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया था आपको, हेल्थ का ही दिया था। हेल्थ चाहिए तो, लेकिन फोकस क्या है, बीमार ना पड़े, है ना। ये ऐसा ना हो जाए बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हेल्थ चाहिए तो उसके लिए एफर्मेशन कर रहे हैं, उसके लिए सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बैक ऑफ द माइंड क्या फोकस चल रहा है कि सबको आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ठीक से रहना है, मुझे बीमार नहीं होना है। ऐसा हो रहा है अगर, तो देखो बहुत अच्छा है कि अभी आप में कुछ नहीं हो रहा, इधर उधर ही आपको सिर्फ वो मिल रहे हैं इंडिकेशंस कि भाई, और थैंक यू करो हेल्थ के लिए। मेरा समझ में आता है कि अगर हम हेल्दी हैं या मेरा वाइब्रेशन अच्छा है इसके लिए, मतलब पॉजिटिव है, फोकस्ड है, तो हमें बाकियों के बारे में सुनाई नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता ही है। लेकिन आपको कभी भी कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा जो चीज आपके अंदर नहीं है। ठीक है, आपके अंदर वो चीज है, इसीलिए वो आपको सुनाई दे रहा है, वो ही दिखाई दे रहा है। उस चीज का ऐसे समझो, उस चीज का इनविजिबल तार आपके अंदर जुड़ा हुआ है। पिंकी मैडम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सब है। आपकी और मैम की वजह से ही हुआ है। तो मैं सेकेंडरी हूँ, प्राइमरी मैडम ही है, मतलब और हाँ उससे भी बड़ा वो ऊपर वाला है। हम सब हाँ माध्यम है। मतलब ऊपर वाले ने वो चाहा ना, तो इसीलिए निधि मिली, फिर निधि से मैम मिले, मैम से आप मिले, तो वो सब कनेक्शन हो गया। और सारे जो इतने मेंबर्स हैं उन सब के भी पॉजिटिव वो उससे ही हुआ है, तो थैंक यू सो मच। आपका फोटो सेशन में फोटो बहुत अच्छी थी। सब और निधि, वो, निधि निधि का नारियल फोड़ा गया कल पहला। अरे वाह। उसका पेज नहीं, खुलने वाला है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमसे, तो जिसको भी फोटोशूट कराना है अभी से निधि को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, नहीं तो वो बहुत बिजी होने वाली है। क्या होने वाला है मैडम को? फोटोग्राफर बनने वाली है ना अभी। अच्छा, मतलब कोई कोर्स कर रही है? बता निधि अपना। हाँ सर, मैंने थोड़ा सा उसका फोटोग्राफी का किया है। अभी मैं लेंसेज वगैरह लेके प्रोफेशनल फोटोग्राफी में जाऊंगी, और ये मेरा पहला श्री गणेश मैंने पिंकी के साथ किया, और अभी अरे यही रखा वाह, ही हुआ है उसका लेके। तो मतलब अभी कोई डिजिटल बहुत मार्केटिंग। जल्दी जल्दी कोई खुशखबरी देने वाली हो। हाँ हाँ, मतलब मुझे बहुत शौक था सर, पहले से मैं करती थी संदीप जी, पर ऐसे कभी मन में था, पर प्रोफेशनल जैसे नहीं सोचा था। बट अभी पिंकी बहुत मोटिवेट करती है, सब लोग, लिपिका है वो मोटिवेट करती है, स्वप्ना भी बहुत बार की तू कर। देन आई वाज लाइक ठीक है चलो इसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो शुरू किया है, अभी देखते हैं। अभी आप पेज सोचिए बनाऊंगी, कितनी, बना नहीं है, पर हाँ, बनाऊंगी, और थोड़ा सा काम करूंगी, देख क्या होगा पता नहीं, पर खुशी बहुत हो रही है जो भी किया, जैसे किया। सब और अच्छा ही अच्छा ही कल तो होगा, होगा। क्योंकि कल क्योंकि पिंकी का तो खुशी हो देख के, रही है। हाँ हाँ। मुझे लग रहा था मैं ही ग्रेजुएट हो गई फिर से, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी दोबारा दोबारा। मैम से जुड़ने के बाद वैसे भी हर कोई अब खुशखबरी ही देता रहेगा, तो ये कॉमन ही हो जाएगा, खुशखबरी मिलना और विशेष करना, कांग्रेस सही बात करना, है। ये कॉमन हो जाएगा। और यही होना भी चाहिए। सब जी अच्छे अच्छे लोग जब जुड़ते हैं ना ग्रुप में, तो यही होता है, सबकी एनर्जी साथ में लगती है। तो सब अपने आप, जिसका वाइब्रेशन थोड़ा इधर उधर भी रहता है ना, वो सब उसको जी कलेक्टिव एफर्ट से सब आगे चले जाते हैं। तो जी जी। हम सब लोग बहुत खुश हैं आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। और निधि मैडम के लिए तो खुश हैं ही, उनका भी जल्दी सब कुछ हो जाए, फोटोग्राफी वगैरह। हाँ ठीक है। हाँ संदीप जी, मैंने बहुत सारी जगह हाथ पैर डाल रखे हैं, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा किधर जाऊं मैं। बस थोड़ा सा अभी थोड़ा सा डिस्काउंट, सावध अभी थोड़ा सा डिस्काउंट दे सावधानी। रही है तो बुकिंग कर लीजिए, बाद में वो फीस बढ़ा देगी बहुत, तो मुश्किल हो जाएगा पकड़ना। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा अगर ज्यादा कहते हैं कई नावों की सवारी अगर हो रही, थोड़ा सा ध्यान देना है। सब में अचीवमेंट मिल जाए तो सो फar सो गुड, अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान दे करके। एक छोटा सा कमेंट करूंगा मैं अभी, कि अभी जैसे ये सब आप लोग क्वेश्चन कर रही थी ना, तो कभी कभी ये होता है ना कि जैसे कि ये हमारे टैरो और ये सब होरोस्कोप ये सब वगैरह, जैसे मैडम ने कहा ना कि कुछ भी गलत नहीं, ये सब प्योर साइंटिफिक चीजें हैं।
तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसे मिल जाता है तो बोलता है कि अरे यार ये करो तो तुमको ये फायदा मिल जाएगा, तो हमारे मन में डाउट आ जाता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कह सकते नहीं कि मुझे बेवकूफ बना के लूट रहा है ये। एक ये एस्पेक्ट है लाइफ में, क्योंकि ऐसा ही हमारा वर्ल्ड अफेयर्स को कहते हैं ना, सांसारिकता हमारी ऐसी ही चल रही है। लेकिन कभी कभी जब आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हो, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो आप, और अंदर से बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसे लोग मिल भी जाते हैं। हमें इस चीज को लेकर अलर्ट रहना है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो मैडम पढ़ाती है तो बोलती है ना कि जब आप ऐसा करो तो सब मिल करके आपको उस गोल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो कोई मिल जाएगा, कोई हो सकता है ऐसा बताने वाला मिल जाए, आप बीमार हो कि अरे यार तू इस डॉक्टर को दिखा, तो आप वहां उस डॉक्टर के पास चले जाते हो, आपका काम हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि अचानक से बोलते हैं कि नहीं अच्छा ये तुम थोड़ा सा ये पूजा पाठ करा लो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा। तो हमको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है कि हो सकता है हम जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करने में हो सकता है इस एस्पेक्ट में भी कोई कमी आ रही हो, तो उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्स ने हमको इस आदमी को भेजा है जिसका सजेशन हमको फॉलो करना चाहिए। थोड़ा सा वहां पे अवेयर रह के देख लेंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एकदम से उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आप इस पे भी सोच सकती हैं, इस लेवल पे अगर ध्यान आपको दीजिएगा। अच्छा लग रहा हो, फील गुड वाली फीलिंग आ रही हो, तो करना चाहिए। तब, हाँ, तब करना चाहे वो चाहिए, टैरो अदरवाइज नहीं। टैरो रीडिंग ही क्यों ना हो, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लो, पढ़ो। कर लो, हाँ। तो ये चीज को जरूर ध्यान दें, मतलब अपनी फीलिंग को, अपने पैरामीटर्स है वो आपका, वो जैसे बताया ना कि जीपीएस है, तो वो आपको जहां जहां जाओगे आपको वो कंट्रोल करता रहेगा। ठीक, अचानक से उसको वो नहीं करना है। और ये तो डेफिनेटली मैंने भी कई बार लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जिस चीज पे आप सोचते रहते हो ना, वो दुनिया की हर एक ताकत आपको फिर वो, आपकी कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो ना, वो सब सही होकर के आ जाती है। जैसा भी नियम जी ने कहा ना कि वो ग्रह नक्षत्र की चाल भी बदल जाती है, तो वो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें बदल सकती है जिसको हम देखते नहीं, इसे महसूस करते हैं, सुना है, तो ये सारे लोग, इंसान, सिचुएशन सब अपने आप बदल जाएंगे। तो आप इस पे ये साजिश विश्वास करते हैं, करिए। साजिश। हाँ, वही कायनात की साजिश है, पिज्जा वाली। ठीक है, तो आ, ये सब चीजें होती हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग अपने अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी ये सारी चीजें, इससे भी बहुत बहुत सी चीजें बड़ी बड़ी लाइफ में होने वाली है, जो कि सब अच्छी होगी। बाकी तो सब अच्छा चल ही रहा है। ठीक है, तो पिंकी मैडम की पार्टी रह जाएगी ड्यू। अब वो जहां देना चाहें, कोरिया मत बुलाना अभी आप, क्योंकि अभी टाइम नहीं है उसके लिए। ये इंडिया में नहीं ही आना नहीं, आप तो देना। हम जी, इंडिया आ रहे हैं तो सब मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, निधि मैडम जरूर रहिएगा। वो हाँ निधि दीदी जी थाईलैंड, पक्का। निधि तब सबको थाईलैंड स्पॉन्सर कर रही है, तो अगर उसके लिए टाइम है तो बुक कर लीजिए अभी से। बस डिटेल्स भेजना है, टिकट आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, वो कुछ बता रही थी एक दो दिन पहले कि वो कुछ टिकट्स वगैरह स्पॉन्सर कर रही हैं आप लोगों को, सबको। तो देखते हैं फिर कभी हम अपनी अपनी एप्लीकेशन बाद में लगाएंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल इंडिया कभी आना होगा तो जरूर हम लोग मिलेंगे। ठीक है। हाँ पक्का। हम्म। ठीक है फिर। श्वेता जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं मैम, निधि को और पिंकी को ही बधाई दे रही थी। और मैम मैंने आपको बताया था ना, मैं कंपटीशन में जाने वाली थी। तो आज उसका फर्स्ट राउंड हुआ था। और मैंने जैसा जैसा विजुअलाइजेशन किया था मैम, सारी पहले स्टेप से लेके वहां तक पहुंचने तक, घर तक वापस आने तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था मैम। तो थैंक यू आपको दिल से मैम, थैंक यू। और आप सभी को थैंक यू, और संदीप सर आपको। अभी तो वो रिजल्ट भी लेके कंपटीशन आए कैसा हैं। है, ब्यूटी कंपटीशन है क्या कोई? नहीं नहीं, कुकिंग का कंपटीशन है यहाँ पे। बिग अच्छा। एफएम जो रेडियो है, बिग एफएम, हाँ उन्होंने हाँ। स्पॉन्सर्स किया हुआ था। तो काफी बड़े बड़े शेफ पूना से उन्होंने आज बुलाए थे। और जैसा मतलब मैंने आज पहली बार मैजिक रॉक का भी यूज किया, मैम से मैंने पूछा था और फिर मैम ने मुझे जैसा बताया मैंने उसको यूज भी किया। और बिल्कुल मैंने जो जो सोचा वैसा ही सारी चीजें हुई। मतलब सिर्फ जज तो दो ही लोग थे, वही सबकी डिश चेक कर रहे थे।
उनके पीछे उनका पूरा स्टाफ था, और मेरी डिश तो हर व्यक्ति ने आके मतलब टेस्ट की। मतलब तो जो मैंने बेटा क्या सोचा था बनाया सब था? कुछ। मैंने ना बेसन गट्टे का पुलाव बनाया था, खीर हाँ, बनाई थी, और मटर का रायता बनाया था। यहाँ पे भेजना थोड़ा प्लीज श्वेता। सब हाँ हाँ, पक्का। अच्छा, वो नहीं बनाया? अरे वो जो आप हाँ, बना के मेरे को दी थी वहां पे उस दिन, थेपला। थेपला थेपला थेपला, हाँ नहीं वो हाँ, नहीं था, अलाउड नहीं था वो। ऐसे अच्छा। ही कुछ इसने मतलब रोटी सब्जी छोड़ के बनाना था, तो ऐसा हम्म। नेक्स्ट टाइप कुछ था, तो मैंने बनाया था। आपका थेपला भी बहुत टेस्टी था। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम हम भी मैम। शेयर करना या मैम, चाहेंगे थैंक यू। जैसे विजुअलाइजेशन आपने बोला था, तो अभी जैसे कल हमारा ग्रेजुएशन था, तो 2 दिन थोड़ा सा ना लो हो गए थे हम, क्योंकि इंडिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मम्मी आ जाए हमारी, तो बट वो नहीं आ पाई, तो थोड़ा सा नीचे हो रहे थे। फिर वही निधि ने बताया कि नीचे नहीं होना है, ऊपर। फिर हमने कान वान भी मोड़े अपने और वो सब करके, और रात को परसों सोने के टाइम में मतलब हमने जैसा कि इमेजिन किया था ना कि कल हम बहुत खुश होंगे, बहुत सुंदर दिखेंगे, हमारे फोटोज बहुत अच्छे आएंगे और सब लोग, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब इतने लोग आए थे हमारे पास, हमारे साथ इतने लोग कि ऐसे जैसे कि पूरा गांव ही आ गया हो। तो बहुत अच्छा मतलब जैसे इमेजिन किया था, बिल्कुल नहीं रोए कल हम। और बहुत मतलब वैसा ही जैसे सोए थे वैसे ही उठे, और वैसा ही हुआ पूरा। तो थैंक यू सो मच मैम। और मैम हम मतलब लोगों ने वहां पे यूजुअली बहुत प्रोफेशनल होता है, बट हम लोग सब हूटिंग कर रहे थे। जब ये लेने के लिए गई तो हम सारे ये पिंकी पिंकी, तो प्रोफेसर जो दे रहे थे वो ऐसे देखते और पिंकी को पूछ रहे थे कि व्हाट हैपेंड, यू आर सो पॉपुलर इन दिस यूनिवर्सिटी, वेर आर हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे करके पूछ रहे थे। हम चिल्ला रहे थे वहां पे कि अरे ये कौन है जो आई है स्टेज पे, इतना बड़ा इंसान है करके। यू, बहुत ही मतलब वो अच्छा लगा बहुत ही मैम। अच्छा था वो वाला सीन, और इसकी शक्ल इतना बड़ा हो गया था कल वहां पे स्टेज में। तो ऐसे रहती छोटी, अभी इतना हो गया था। आपको उनको और बोलना चाहिए था कि बहुत। हम जाते ही मैम को याद कर रहे थे, लाइक जाते ही कि मैम को कॉल करेंगे, मैम को वीडियो कॉल करेंगे, हम बहुत एक्साइटमेंट में वो फोन लगा रहे थे पूरे। नहीं, अभी लो भी हो जाता है ना मैम, तो वही याद आता है, अरे लो हो गए तो कान मोड़ो, जो भी करो, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। तो एक दूसरे को भी हम लोग यहाँ पे सब लोग हो गए हैं, तो कोई लो होने ही नहीं देता, सब याद दिलाता रहता है कि लो नहीं होना है, लो नहीं होना है। तो उसके लिए भी बहुत थैंक यू मैम, मतलब आपकी वजह से ही ये सब हो पाया है। तो रियली थैंक यू। आवाजें बहुत आ रही है, बच्चे बहुत हैं घर में अभी। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, और इसी तरह हाई बने रहे, है ना, लो की जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ भी बहुत आवाजें आ रही है, पता नहीं आप लोग को आ रही है कि नहीं, यहाँ बहुत आवाजें आ रही है। सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दीदी पार्टी शुरू हुई है, मतलब सभी के लिए, जो मैंने लाइन लिखी थी ना, वो सभी के लिए थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखते चलो क्या क्या होगा। जी मैम। थैंक यू दीदी। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा ये क्रिएटिव प्रोसेस है, इसको करने से, लगातार कंटिन्यूअस करने से आपकी वाइब्रेशन हाई होनी ही होनी है। और चलो फिर ठीक है, अच्छा, ओके, बाय। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।